मंगलम भगवान वीरो मंगलम मंगलम कुकुंदाय देवस्तु सर्वमंगलम मंगलम सर्वकल्याणकारिणं प्रधानां सर्वधर्माणां जयतु शास्त्रम् नमः समेसाय स्वामिनाथयाचकास्ते चित्सुखवाय SMS पढ़ो। तत्व के आदर में सिद्ध गति है और तत्व के अनादर में निगोद गति है। सिद्ध गति में जाते हुए बीच में एक दो भाव और निगोद में जाते हुए अमुक भाव हो, उनकी गिनती नहीं है, क्योंकि त्रस काल थोड़ा है और निगोद काल अनंत है। अलौकिक बात है। अलौकिक तत्व का आदर माने शुद्धात्मा का आदर, शुद्धात्मा का आदर और अनादर। तो अनादर किसको कहते हैं कि भी आत्मा को कोई गाली बक रहे हैं कि कोई उसकी आराधना कर रहे, ऐसा कुछ नहीं है। आत्मा को नहीं मानना यही उसका अनादर है। मैंने मैं आत्मा हूँ यही भूल गया, इससे बड़ा कोई अनादर होता है क्या? एक समय भी अपना शुद्धात्मा याद नहीं आता। आत्मा को स्वीकार करे तो अल्प काल में सिद्धालय चला जाएगा, और आत्मा को भूला तो उसका परमानेंट स्थान निगोद है। अब जो निगोद से निकल करके सिद्ध बनने तक जो बीच में रास्ता है मार्ग का, तो सम्यक दर्शन होने के बाद तो उसके मुख सिद्ध गति की तरफ है। और अगर सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो जितनी देर निगोद से निकल के बाहर जितना आया उत्तरस काल है, तो उसका अवधि बहुत थोड़ी सी है। साधिक 2000 अनंत काल के मामले में कोई वैल्यू नहीं असली। तो बात यह है कि अभी अपने पास मौका है काय का। अभी अनंत जीव राशि तो नित्य निगोद से ही नहीं निकली है। नित्य निगोद इधर निगोद, नित्य निगोद से निकले हुए जीव एक बार निकल जाता है, तो ऐसी कई अनंत जीव राशि ऐसी जो नित्य निगोद में ही पड़ी है। अपन जो निकल गए वहाँ से तो त्रस में आई है, तो त्रस की पीरियड केवल साधिक 2000 सागर है। वो बहुत थोड़ा सा काल अनंत काल के आगे, और उसमें ऐसे चांस अपने को कई बार मिल गए। सिर्फ बात यह है कि आत्मा का अनादर हुआ। क्या अनादर हुआ कि अपना है तो ज्ञाता स्वभाव अपने को कर्ता मान लिया, है तो अनादि अनंत अपने को मरने वाला मान लिया, है तो निराहारी रात दिन खाने की चिंता में लगा रहा है। आत्मा से विपरीत चिंतन चल रहा है तो अनंत काल सुख में रहने का स्वभाव संयोगों में सुख समझ गया है तो अकेला सब शक्तियों के बल पे रहने वाला और बाहर के गेयों से अपनी शक्ति को मानता है। ये विपरीतता आत्मा का महाअनादर है। अभी तो नहीं चल रहा है कि चल रहा है, चल रहा है। ओहो बजे हो गया, अभी ज्ञान नेत्र खुलने का अवसर है कि ये आत्मा का अनादर करना बंद करो, क्योंकि हूँ परमात्मा छूँ। ये बात भी सुनने को दुर्लभ जगत में। भगवान परमात्मा है, वेदी में विराजमान है, समोसर में है, उनको तो हर कोई भगवान कहता है। पर वो भगवान जो है अपने भगवान को दिखाते हैं और वो भगवान बनने की विधि बताते हैं। तो अंदर भगवान स्वरूप स्वभावी आत्मा है ना, है, और उसको स्वीकार करे, इतनी बात है। नहीं हो तो किसके आश्रय से पर्याय आएगी? भगवान मैंने मुक्ति की पर्याय, तो मुक्ति की पर्याय किसके आश्रय से आएगी? कि मुक्त स्वभाव के आश्रय से आएगी। तो मुक्त स्वभाव पहले होना चाहिए ना अपने पास। तो मुक्त स्वभाव भी है और बताने वाला कोई नहीं दुनिया में। बता रहे हैं, ये सुन जाए, समझ जाए, इसको आत्मा का ब्रह्मांड आ जाए, जगत के पदार्थ है दिखने लगे, जगत के पदार्थ में सुख ढूंढना बंद कर दे, जगत के पदार्थ से एकत्र बुद्धि तोड़ दे, भगवान से भीख मांगना बंद कर दे, वस्तु को समझने का प्रयत्न करे, थोड़ा अपने आप को आकुलता और क्लेश से बचाना सीखे, क्रमबद्ध को याद करे। तो ये तो सिद्धांत है। कोई सी भी आकुलता तो रहेगी, ज्ञानी के होते तो अज्ञानी की कैसे नहीं रहेगी। और उसका समाधान सिर्फ जिनवाणी के पास है, और वो है वस्तु का स्वभाव, वस्तु का स्वरूप समझना। रात और दिन जिसको अगर सुखी होना है तो, नहीं होना है तो 4 गति खुली है, उसमें क्या है। तो दुकान पे बैठने से धन आता है और खाने से मैं जीता हूँ और दवा खाने से ठीक होता हूँ, इसके में कोई पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, तो अनादि से चला रहा है। हरिजनी समझता है इस बात को, उसमें क्या हुआ? बच्चे मेरे और उनको पालना मेरा कर्तव्य है। जैनी और मुमुक्षु की नहीं है ये आवाज़। जैनी की आवाज़ तो ये मेरा जन्म सिद्ध बनने के लिए हुआ है। ये
घर गृहस्थी के काम के लिए थोड़ी मेरा जन्म हुआ। भले ही चलता हो, मजबूरी है, मजबूरी अलग बात है। आत्मा का अनादर तो अभी हमसे नहीं हो रहा है, हो रहा है। कैसे पता लगा? नहीं, अब जो आपने जितनी बातें बताई, हाँ। वो पूरी की पूरी बातें तो अभी पूरी समझने नहीं, के बाद भी नहीं हो पा रही। पूरी नहीं, एक भी नहीं हो रही है। पूरी तो संभव नहीं, पूरी हो जाए तो ज्ञानी हो जाए। पर फिर भी आप फिर भी नहीं, अभी सुना है अनंत काल में पहली बार, अभी इसका प्रैक्टिकल करने में बस सालों लग जाएंगे। ये अभी जितनी बात कही ना, इस जन्म में याद भी रह जाए तो बहुत बड़ी बात है। अभी कल आपसे फिर से पूछेंगे क्या क्या बोला, तो तब पता लगेगा कि याद ही नहीं है तो आदर का प्रश्न ही क्या है। उल्टी बुद्धि चल रही है ना। हमने आत्मा शब्द तो सुन लिया कम से कम। हाँ। इसके पहले तो वो भी नहीं सुना था। हाँ, तो ये जो अपने सुना है ना, और इतना स्वरूप सुना है, तो अपने आप की बहुत बहुमान और महिमा लाओ कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ। ये सब बातों को ग्रहण करके परमात्मा या भगवान बनते हैं। जगत में भक्त बनने की विधियाँ सिखाई जाती है, और ये मार्ग गुलामी का नहीं है। और ये हमारे देव ऐसे हैं, ये सेवक को सेवक बनना पसंद नहीं करते, ये स्वामी बनाने की विधि बताते हैं। और ये मेरा वो सौभाग्य है, धन करो, ये धन मिलना ये पुण्य का उदय नहीं है। पुण्य का उदय तो ये है कि इसको भगवान बनने की प्रेरणा मिले, इसको भगवान बनने का मेथड मिले, इसको सुनने को बन जाएगा। उसमें कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी। इतनी सी गलती हो गई कि अपना स्वभाव स्वरूप सुनने को नहीं मिला उसको। धर्म के नाम पे भी उसको भगवान की भक्ति सिखाई गई, तो विचारण कर ली, खूब कर ली, इतनी कर ली उसने कि इधर प्रतिमा घिस जाए, इधर माथा घिस जाए। तभी भगवान ने मना करा इस बात का। उन्होंने तो कहा कि ज्ञान की पर्याय में अपने गायक को स्वीकार करो। स्वीकार करते से ही पर्याय पवित्र हो जाती है। पर इतना पवित्र है अपना शुद्धात्मा। दिन भर जो सुबह प्रारंभ कहते ही स्वाध्याय उसको, कि उसको उठते से ही स्वाध्याय में अपना स्व का अध्याय, मैंने स्व को समझने की प्रेरणा मिले, उसको स्वाध्याय कहते हैं। और सबसे पहले ये सुनो, बोले कैसे भगवान है ये, भगवान की भी महिमा लाओ और अपने आत्मा की भी लाओ। जरा धन की जन्म में छोड़ दो, धन और कषाय इसकी बेरी है, आत्मा नहीं समझने देगी दोनों। कौन सी? धन और कषाय। नहीं सुना, नहीं सुना ना, नहीं सुना ना, तो वो सुनते ही कहाँ, क्या पता कहाँ रहते हैं यार। निगाह मेरी तरफ है और ज्ञान कहीं और चल रहा है। काय की पकड़, फिर से बोलो, अभी भी नहीं सुना। अरे वो बोले तो सही। ये ज्ञान ने धन को पकड़ लिया, ये ज्ञान ने कषाय को पकड़ लिया, तो इसको पकड़ा तो आत्मा छूट गया। अब इसकी साधने में अनंत काल बर्बाद हो गया। और ये दो ही पद रह गए। एक तो कषाय तो दुख स्वरूप है, कषाय किसको कहते हैं? जो आत्मा को कसती है, और उसको इसको रुचि हो गई, आत्मा को आनंद कहाँ से आए? और धन वो पुद्गल का ढेर है, वो आत्मा को छूता ही नहीं, आत्मा उसको छूता नहीं। काम का क्या है वो? कितना ही धन हो तो अपनी आयु बढ़ा सकता है, सर्दी दूर कर सकता है क्या, कोरोना दूर कर सकता है, तो करे क्या उस धन का? अच्छा खूब धन हो, अरबों रुपए, इसको रात को नींद नहीं आ रही, आकुलता हो रही, तो उस धन से दूर करा लो, माला फेर के। नहीं आ रही बात समझ? अरे थोड़ी भी आ रही कि नहीं आए तो शास्त्र में ऐसा लिखा कि ये जीव अनंत बाद स्वर्ग में गया, सागरों की आयु होगी। ऐसा नहीं है कि स्वर्ग नहीं गया, 9वें ग्रह गया, 31 सागर की आयु होती है। सागर का काल बहुत लंबा होता है। वो चलो सम्यक दृष्टि होने पर सोदर इंद्र भी बन गया, तो वहाँ जो वैभव था, उस वैभव की कोई कमी नहीं थी। दुनिया में तो अंश भी नहीं है उसका, स्वर्ग के वैभव का। पर वहाँ से देह छोड़ के यहाँ आया ना, तो आया तो साथ में लेके क्या आया है? मिथ्या दर्शन आप समझते भी हो। अभी संयोग की बात चल रही है कि इतना वहाँ से ये खुद भी देव था, और वहाँ का एक अणु परमाणु लेके नहीं आया, तो यहाँ से क्या ले जाएगा ये अगले जन्म में? सिद्ध ये करना है। वो कषाय लेके आ रहा जा रहा है, ये तो निर्वाणी बता रही भाई। ये जिसके पीछे पड़ा है ना, मेरा नाम हो जाएगा, मेरे बच्चे मेरे को याद करेंगे, और कोई अपनी मरे खपे को याद करते हैं क्या? तो ये कैसे उम्मीद करता है कि वो इसको याद करेंगे? अरे वो तो और अब इस 24 के पहले वाली 24 हो गई, अपन उसको याद नहीं करते हैं। जो तीर्थंकर बन गए उनको याद नहीं करते, तो तेरे को नहीं याद करेगा? किस होश में है तू? अरे ये ऐसे कषाय को कोई धोने वाला मिला नहीं, धो धा के धर देगी सिनवानी 1 मिनट, कोई दम नहीं है इसमें।
ये सम्यक दर्शन क्यों छूट जाता है? आप पहले कर लो, सब समझ में आ जाएगा। समझ में दर्शन होए तो सही, भी होने की बात चले, छूटने की काय करना। आपने जैसे बार बार जीववाणी में आता है कि कहाँ आता है? मैंने तो आज तक नहीं कहा कि सम्यक दर्शन होने के बाद छूट गया था। आपने कहाँ से सुन लिया? मैंने कहीं सुन पढ़ा है। भगवान को हुआ था ना। छूटने की बात अभी नहीं करते हैं। छूटना अभी तो इसको पहले ग्रहण करने की ताकत लगाओ। छूटना क्यों छूट जाता है? शास्त्र ज्ञान क्षम ज्ञान बढ़ाने से कोई लाभ नहीं है। ताकत लगाना है तो इसमें लगाओ कि अपने को अपना आत्मा हाथ में कैसे आए, और एक बार इसको पकड़ में आ जाएगा तो ये खुद नहीं छोड़ेगा। छूट जाता है, आदमी स्वस्थ रहता है, बीमार क्यों हो जाता है? ये बच्चा भी अपन ने चलना सिखाया, इसको गिर क्यों जाता है? प्रमाद कारण है, अरे वो कारण नहीं है, क्या जाने वो, बताया शास्त्रों में। वो छोड़ दो आप। ज़्यादा बुद्धि अभी प्रमाद रहित ये समझ जाओ बस। वो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, छूट जाता है पकड़ लेता है वापस। महत्व की बात छूट गया ये नहीं है, महत्व की बात छोड़ने के बाद फिर पकड़ लेता है, छूट जाता है। उसमें क्या हो गया? जो भाव छूटता है, ऐसी क्या गलती ये रह प्रमाद जाती के है? कारण। हाँ। देखो प्रमाद मत, अब देखो विषय बदल जाता है। इस जीव को अनादिकाल से 5 इंद्रिय के विषय में सुबुद्धि है, अनादिकाल से शरीर को अपना मानता है। अब इसको उपशम क्षयोपशम ज्ञान सम्यक दर्शन हुआ तो अभी नया नया इस बच्चे का जन्म हुआ, तो ये जो पुरानी के जो शरीर की एकत्व जो चल रहा था वो एकत्व टूटा है, ममत्व तो अभी भी बाकी है। तो उसको कोई ऐसा गंभीर रोग हो जाए, शारीरिक रोग, अभी पूर्व जन्म का उदय नहीं आ गया ये बात तो है नहीं, तो उसका उदय आया, परिणाम विचलित हो जाते हैं, घबरा जाता है। इसमें क्या? और पाप की दशा में भी घबरा जाता है, और फिर ऐसा कैसे पुण्य में। अब उस सम्यक दृष्टि था चक्रवर्ती, वो क्यों छूट गया उसके? कि उसको पुण्य के उदय की महिमा आ गई। या तो पाप से घबरा के एकत्व का आत्मा का चिंतन छोड़ देता है, और ये पुण्य का उदय आया उसमें चिपक जाता है। काय का प्रमाद, ये है मूल कारण उसके। और वो प्रमादी हुआ ना, मतलब आत्मा के प्रति अरे वो ठीक है, भाई शब्दों में मेरे को सावधानी हो गया, मतलब हाँ प्रमाद हाँ हो गया। वो तो हो गया, बस समझ गए तो फिर काय कितनी बात करना। प्रमाद सुबुद्धि आ गई, मूल जड़ ये है। सबका नाम प्रमादी है। हाँ, अब तो बस प्रमाद हो गया तो इतना डिटेल करने की जरूरत ही नहीं। इधर समाज नहीं बोलना पड़ेगा। इधर प्रमाद में सोना नहीं, सो गए। तो प्रमाद की डेफिनेशन ही हो चुकी। अगर मैं कह दूंगा कि प्रमाद से छूटा कर तो सबको समझ में आ जाएगा क्या? ये बोलो आप। नहीं, वो उसके सभी विशेष हैं। बस तो ये हो गया तो फिर हो गया। विशेष को समझ लो, सामान्य सब समझ में आ जाएगा, और सामान्य से विशेष अपने आप समझ में नहीं आएगा, इसलिए तो इतनी खुलासा कर रहे हैं। इसीलिए तो राग का राग छोड़ो, बात तो आ गई ना। अब ज़्यादा इतनी 4 5 6 गाथा 210 से स्टार्ट करिए आचार्य। जरा खूब डिटेल में समझने का प्रयत्न करो। शास्त्र में शास्त्रीय शब्दों से कोई अनंत बात क्षेपम ज्ञान हो गया, प्रमाद की परिभाषा ही नहीं समझ पाया। प्रमाद की परिभाषा सम्यक दर्शन होने के बाद समझ में आएगी। आत्मा में रहना यह निष्प्रमाद है। आत्मा से बाहर आया विकल्पों में कि प्रमाद दशा में आ गया, तो छठी गाथा की बात है। देखो अभी अपन तो चलो टीका है, देखो बहुत अलौकिक 218 219 गाथा इसकी टीका है। उदाहरण बहुत सुंदर है, ज्ञानी का और अज्ञानी का। जैसे वास्तव में सोना कीचड़ के बीच में पड़ा है। अब देखो कुंदाचार्य की विशेषता देखो कि उन्होंने ऊपर गाथा के अंदर पहले उन्होंने सिद्धांत रखा और फिर दृष्टांत दिया। अमृत चंद्राचार्य की स्टाइल देखो, पहले दृष्टांत फिर सिद्धांत रखते हैं। देखो देखो इसके अंदर ऊपर देखो कुंदाचार्य ने सर्वद्रोह के प्रति राग को छोड़ने वाला, कर्म के मध्य में रहने वाला, कर्म रूप से रज नहीं होता जैसे, तो पहले सिद्धांत कर दिया फिर दृष्टांत दिया। अमृत चंद्राचार्य ने स्टाइल उनको कुछ और विचार हुआ होगा, तो कहना मैं पहले सिद्धांत बाद में बताता हूँ, शुरू दृष्टांत वही है, दृष्टांत में कोई अंतर नहीं है। देखो जैसे वास्तव में सोना कीचड़ के बीच में पड़ा हुआ, तो भी वो कीचड़ से लिप्त नहीं होता, कीचड़ से लिप्त नहीं होता है सोना। तो ये सोने की विशेषता है कि कीचड़ की? सोने की। गजब हो गया। सोने की विशेषता ये है कि वो कैसे कीचड़ में कहीं भी कर्द में पड़ा हो तो लिप्त नहीं होता, अड़ता नहीं है उसको। कमलिनी का दृष्टांत है, कमल का पत्ता कैसे ही पानी में रखा रहे, ऐसा ये सोने का स्वभाव, क्योंकि उसका स्वभाव कीचड़ से अलिप्त रहना है।
अलिप्त रहना मैंने कितने भी समय तक रहे वो उसके साथ एकाकार नहीं होता है। वो कीचड़ उस सोने को स्पर्श नहीं करता है, क्योंकि सोने का स्वभाव ही पवित्र रहना है। सोना तो समझ में आ गया, बहुत जल्दी आएगा क्योंकि शौकीन है उसका। अच्छा, सोना भी तिजोरी में पड़ा हुआ सोना नहीं लिया, वापरता हुआ सोना लिया, खान वाला सोना नहीं लिया। दूसरी बात है, उसी प्रकार अब अपने को तो कुंदाचार्य को सोना नहीं समझाना था, वो तो छोड़ के ही गए। इसको सोने की बहुत प्रीति थी, इसलिए उन्होंने सोने का उदाहरण लिया। बताना तो उनको आत्मा है। कैसा है? वास्तव में ज्ञानी कर्म के मोह में रहा हुआ हो, तथापि वह कर्म से लिप्त नहीं होता है। बस ये है बात, तो समझने की बहुत अलौकिक। इसके अंदर दो बात है। ज्ञानी मने त्रिकाल ज्ञान स्वभावी आत्मा, ध्रुव ज्ञायक परमात्मा, परम पारणामिक भाव, सम्यक दर्शन का विषय, अनादि अनंत एक रूप रहने वाला ज्ञायक परमात्मा। ये तो कभी राग रूप, पर्याय रूप, बदलने वाली दशा रूप कभी होता ही नहीं है। इसलिए तो स्वभाव तय सिद्ध है। और ये तो 6 द्रव्य की स्थिति है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के अंदर कभी भी मिलता नहीं है। उसका स्वभाव अनादि अनंत अलिप्त रहना है। पर यह हुई उसके त्रिकाल स्वभाव की बात। इस त्रिकाल स्वभाव से उसको कोई लाभ नहीं है। लाभ मतलब कि लाभ प्रकट पर्याय में लाभ नहीं है, क्योंकि स्वभाव ही है। अपना जीव निगोद में भी रह के आया तो वो पवित्र का पवित्र रहा, परंतु उस पवित्रता का फायदा क्या हुआ? फायदा तो कुछ भी नहीं हुआ, आकुलता की आग में जलता रहा, तो फायदा कहाँ हुआ? इसलिए अभी उसकी बात नहीं करते, अभी तो ज्ञानी की करते हैं। ज्ञानी किसको कहा? कि जो अपने त्रिकाल स्वभाव से परिचित हो गया, अपने त्रिकाल स्वभाव के ऊपर प्रतीति आ गई। ज्ञानी किसको कहा? कि त्रिकाल शुद्ध आत्मा। एक बात। अब इधर जीव की प्रगट पर्याय, इसमें 3 पर्याय मुख्य, श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र। श्रद्धा की पर्याय ने त्रिकाल स्वभाव की प्रतीति करी, समझ रही बात? ज्ञान की पर्याय में अपना त्रिकाल ज्ञान स्वभावी आत्मा का ज्ञान हुआ, और पर्याय का भी ज्ञान हुआ ज्ञान में। और चारित्र की पर्याय में स्वरूप के साथ आचरण चालू हो गया। इन तीनों का काम फंक्शन सही शुरू हो गया। उन तीनों की मिली हुई पर्याय का नाम ज्ञानी है। बात समझ में आई? याद रही? किसी को रही? लगी? ज्ञान की प्रतीति करे, श्रद्धा की प्रतीति, ज्ञान का ज्ञान होना और चारित्र में श्रवण करना, तीनों चीजें ज्ञानी को होती है। हाँ, ये इसको ज्ञानी कहते हैं। अब जिनवाणी में जब ज्ञानी की बात आएगी तो तीनों समझना, खाली ज्ञान की बात नहीं चल रही। ये तीनों की एक परिणति का नाम ज्ञान है, और इसके धारण करने वाले का नाम ज्ञानी है। 2 बातें आ सुनना जरा। एक तो ज्ञान, जब भी जिनवाणी कहेगी ना कि ज्ञान चल रहा है, आत्मा राग से रहित है, तो राग से रहित में ये तीनों ज्ञान की पर्याय, जो ये तीनों मिल करके मोक्ष का मार्ग है, और ये तीनों का मिली जुली स्वामित्व का नाम ज्ञानी है। ज्ञान आई ना? अब अपने पास भी त्रिकाल स्वभाव तो है, पर अब जिनवाणी अज्ञानी क्यों कह रही है? अपना श्रद्धा, अपना ज्ञान और अपना चारित्र, ये तो आत्मा की पर्याय है ना। पर इस आत्मा की पर्याय ने, यानी इस जीव की पर्याय ने श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र तीनों में विपरीतता चल रही है। क्या विपरीतता चल रही? कि श्रद्धा को अपने त्रिकाली आत्मा का अता पता है ही नहीं, तो उसको संयोग में जो शरीर है उसकी प्रतीति है कि शरीर है सो मैं हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं बीमार हो गया हूँ, मैं स्त्री हो गया हूँ, मैं पुरुष हो गया हूँ, मैं देव बन गया हूँ, मैं नारकी बन गया हूँ। ऐसी उल्टी प्रतीति होगी उसको, तो ये प्रतीति उल्टी हो गई। क्यों? क्योंकि वस्तु ऐसी है ही नहीं। वो श्रद्धा की पर्याय किसकी? वो तो जीव की है। और प्रतीति किसकी है? कि संयोग की है, तो झूठी है। क्यों? क्योंकि वस्तु ऐसी है नहीं। बात समझ में आई? आखिर अज्ञानी क्यों है? कोई शास्त्र नहीं पढ़े इसलिए थोड़े अज्ञानी है कि भाई हमने समय सार नहीं पढ़ा इस जन्म में। अभी जितने भी हैं जैन लोग, वे जैनी हैं, जितने मंदिर जा रहे हैं, सब अज्ञानी। क्यों? उन्हें समय सार ही नहीं पढ़ा। समय सार पढ़ने से ज्ञानी अज्ञानी थोड़ी होता है। बात समझ गई? अब दूसरा पॉइंट कि इसी जीव का ज्ञान की पर्याय उत्पन्न हो रही है। वो ज्ञान में अपना स्वभाव
आत्मा का ज्ञाता स्वभाव है, और वो ज्ञान की पर्याय कन्वर्ट हो गई अज्ञान में, तो वो क्या घोषणा करने लगी, मैं करता हूँ, जो दिखता है वो मेरा भी हो गया और मैं उसकी पर्याय बदलूंगा। तो अपने ज्ञाता स्वभाव को छोड़ा, त्रिकाली स्वभाव को छोड़ा, और ज्ञान के अंदर जो ज्ञेय दिखे उनमें मचलने लगा, तो यह ज्ञान में कन्वर्ट हो गया। तीसरी बात है कि सुख स्वरूप के आचरण से, स्वरूप के अंदर लीन होने पर आत्मा में सुख आता है, वो सुख भोगना था, इसका स्वभाव था, इसको पता नहीं था, तो 5 इंद्रियों के विषय में सुख ढूंढने लगा, तो सुख ढूंढ रहा है उसमें, तो ये चारित्र के अंदर विपरीतता हो गई, सुख आत्मा में और सुख उसको कहाँ लगता है, आप उस शाम के कला के अंदर। अरे जिसका जो विषय हो, तो दृष्टांत तो कुछ तो बोलना पड़ेगी नहीं, तो तीनों उल्टे चल रहे हैं, इसका नाम अज्ञान है। एक खाली शास्त्र पढ़ लिया इसलिए ज्ञानी हो गया, कि व्रत उपवास करने लग गया इसलिए ज्ञानी हो गया, कि जो कषाय चल रही थी राग, ये तो व्यापार व्यवसाय का परिणाम था, तो तीव्र कषाय पापी हो गया, और व्रत पूजा करने लगा, विधान बनाने लगा, तो ज्ञानी हो गया। कि किसने कहा कि कषाय की मंदता से ज्ञानी अज्ञानी का मेजरमेंट नहीं है, ज्ञानी अज्ञानी का मेजरमेंट तो अपने शुद्ध स्वभाव से है। शास्त्र ज्ञान पढ़ लिया, शास्त्र 11 अंग पूर्व पढ़ लिया इसलिए ज्ञानी किसी दर्शन की परिभाषा नहीं है। ज्ञानी उसको कहते हैं जो अपने आत्मा को द्रव्य पर्याय, अपने मुक्त स्वभाव को अपना जानता है। और ज्ञानी की परिभाषा सुनो फिर से, ज्ञानी अज्ञानी की परिभाषा क्लियर हो गई। अब अपने को क्या चल रहा है पता लग रहा है, अज्ञान चल रहा है कि ज्ञान, अज्ञान। अब इस अज्ञान को रखना है कि दूर करना है, कौन सी चोकड़िया दुखे देखे क्या तीसरे दर्पण नहीं देखना, क्यों दूसरे काम तो चोकड़िया देख के करते हो, अरे इसके लिए तो कोई इंतजार ही नहीं करना, इसके लिए तो जो अपनी भावना थी कि बस मेरे से दुख सहाने जा रहा है, और कल्पना करो कि अभी सिद्ध भगवान आ जा के चल तैयार ओके रेडी, ये नहीं कि अभी घर बोलिए हूँ, ये अपात्र किसका घर कहना सीख गया अभी इसके विचारों में झनकार रही जिनवाणी कि अभी बोलना सीखा है तो फिर मान भी जाएगा, उसमें क्या है, वो जगत का व्यवहार थोड़ी छोड़वा रहे हैं। वहाँ तो ऐसे ही कहो मेरा घर खबरदार, मेरे से पूछे वगैरह ईंट भी नहीं रखना है इसमें, कोई बात नहीं, तो उससे कोई अज्ञानी थोड़ी हो गया, पर अंदर में जानता है कितना गजब में, कोई घर का व्यवहार थोड़ी छोड़ा रहे। बहू रानी ने सब्जी बिगाड़ दी तो क्या कहेंगे कि बेटा बहुत अच्छा क्रमबद्ध में ऐसे ही बनना थी, ये बोलेंगे आज बनाते समय कहाँ था उपयोग, किसी समस्या में गिरा है क्या, कोई मजबूरी है क्या, तबीयत ठीक नहीं है क्या, क्या बात है, फिर पता तो लगे। मैंने आज जिसका ज्ञान व्यवस्थित होता है उसका राग भी व्यवस्थित होता है, ये जरा सुनना ध्यान से, जिसका ज्ञान व्यवस्थित होता है ना, क्रमबद्ध का जानकार, उसका जो राग होता है वो भी व्यवस्थित होता है। मैंने वो सब्जी बिगड़ गई तो आपका राग अव्यवस्थित है, वहाँ पे वही बताएगी सब्जी, वो हुआ तो क्रमबद्ध ही, उसमें क्रमबद्ध फेल नहीं हुआ है, पाप का उपयोग उस जगह पे नहीं था, ये बताएगी जिनवाणी, ये पूछेगी, इसमें कोई सिद्धांत फेल नहीं होएगा। ये कैसा समझना है, ये सब समझता है बस ज्ञानी हो गया ना, तो वो तो कुछ भी नहीं, हाँ सब क्रमबद्ध हो रहा है, अपन तो ज्ञाता है, क्या ज्ञाता है, फिर पहुँच तो ही नहीं तो अब तीसरा पॉइंट अपना महत्वपूर्ण है, अपना जीव ज्ञानी बन सकता है कि नहीं, कैसे? इंस्पेक्टर साहब आपको कुछ अब अपना अपने को पता लग गया कि अपनी तीनों पर्याय विपरीत चल रही है। अब प्रश्न है कि अपनी तीनों पर्याय सही हो जाए, इसके लिए अपन कर सकते हैं कि नहीं। पहली बात कर सकते हैं, तो सबसे पहला प्रयत्न क्या करें, किसका पुरुषार्थ, ऊट पटांग बातें क्यों बोलते हो, हाँ बोलो है, हाँ बहुत बढ़िया है, घर से विकल्प हटा के इधर ले आए। विकल्प हटाने का अर्थ है कि आप विकल्प करता है जीवन में कब कहा, अभी मेरे को समझ तो आया कि आप लोग को क्या समझ में आ रहा है। पंकज जी बताओ क्या है।
अभी जो श्रद्धा हमारी उल्टी चल रही है, कर्तापने की, भोक्तापने की, ये अभी उसको पलटना पड़ेगा। फिर से तो मतलब अपन ये पर्याय के करता हो गया? हाँ है ना अभी। बिल्कुल नहीं है। फिर से सुनो, फिर से सुनो, ज्ञानी की परिभाषा सुनो भाई, फिर से सुनो, फिर से सुनो, फिर से। अरे बुद्धा का हाथ मत लगाओ, फिर से सुनो। ज्ञानी कैसे बना? सबसे पहला पॉइंट है त्रिकाल ज्ञान स्वाभाविक आत्मा। ये मैं हूँ ऐसी प्रतीति करी, तो हमारे पास आत्मा है और हमको प्रतीति करना है। बस ये उल्टी पलटना, सीधी पलटना, वो करना, वो कहाँ बात है भाई? ज्ञानी जिस मेथड से ज्ञानी हुए वो मेथड अपने बता दिए कि अपने त्रिकाल ज्ञान स्वाभाविक आत्मा, पारणामिक भाव, ध्रुव कारण परमात्मा, जिसे जिनवाणी कह रही है, गुरुदेव कह रहे मैं परमात्मा हूँ। ये तो बना बनाया हूँ ना। अब उस श्रद्धा की पर्याय, ज्ञान की पर्याय, चारित्र की पर्याय, वो मेरी पर्याय है। अब मेरी पर्याय को, इस पर्याय को मेरी प्रतीति करना है, उसको बदलना है, उसकी पर्याय का मैं करता हूँ और विकल्प का, ये कहाँ बात ही कहाँ है? ये तो सब उलझने वाली बात है। जिस मेथड से ज्ञानी बना वो पहले ही बता दें कि वो जो ज्ञान था, ज्ञान तो अपना ही था, वो ज्ञान अपने स्वभाव का भूल करके, ज्ञाता यानी जान न पाना भूल करके राग की और परद्रव्य की कर्ता बुद्धि में उलझ गया था, इसलिए वो ज्ञान का नाम अज्ञान था। और वो ज्ञान अपने स्वभाव को जानते सही, अपने स्वभाव को जानते सही, ऐसा नहीं है कि पहले वो राग का करता था और पर का करता था और ज्ञानी बनने के बाद करता छोड़ दिया, ये नहीं है। पहले भी करता नहीं था, खाली वो मानता था, इसलिए उसका नाम ज्ञान हो गया। अरे सरलता से समझो भाई, कठिनाई में नई उलझन खड़ी क्यों करते हो? ये विकल्प से हटाना पड़ेगा, श्रद्धा बदलना पड़ेगी और ज्ञान, ये तो सब उलझने के रास्ते हैं। अब ज्ञान दर्शन चारित्र बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। हाँ, ये अगर उसमें कुछ चेंज करने का आया तो इसने ज्ञान का स्वभाव पर्यायों को बदलना जान लिया। विकल्प को हटा तो इसने अपने को विकल्प का कर्ता मान लिया। नहीं समझ बात, तभी तो झगड़े खड़े हो गए। फिर से नहीं यही समझ बात, ये समझने का प्रयत्न करो, सूक्ष्म ज्ञान बढ़ाने का मत करो, कुछ लाभ नहीं है उसमें। तो इसका सबसे पहला प्रयत्न यह है कि हम अपने शुद्ध त्रिकाल ज्ञान स्वाभाविक आत्मा को जानें। ये पहला प्रयत्न आया। सबसे पहले क्या करें कि हमको जिस आत्मा का पता नहीं है, सबसे पहले जिनवाणी के आधार से उस आत्मा के स्वरूप को समझे। समझने का नाम ही तो सम्यक दर्शन ज्ञान है। अरे कुछ समझ में आया? जो अपन चिंतन कर रहे हैं, पहली बात तो करते ही कौन है? चिंतन खाली सुनते ही है। सुनने के बाद चिंतन करें, उसको पता लगे कि मैं उल्टे काम कर रहा हूँ तो सीधा हो गया। यही समझ में नहीं आ रहा कि 3 गुण मेरे में है। देखो नहीं आ रहा है ना, तो इसी का नाम अज्ञान है। ये 3 गुण भी है और तीनों उल्टा काम भी कर रहे हैं। ये तीनों काम उल्टा क्या कर रहे हैं ये भी तो बताया कि जो जगत में इसका नहीं है उसको अपना मान रहा है। बोलो ये गुण, ये अपना मान रहा है कि नहीं मान रहा है? तो ये गुण सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया? कि इस आत्मा में ये कुछ जड़ थोड़ी मानता है, या आपको मोबाइल टीवी थोड़ी मानता है, किसी परद्रव्य को अपना मानता है। ये तो ज्ञान ही, ये जीव भी मान रहा है ना। तो इसमें मान्य नाम का गुण सिद्ध हुआ कि नहीं? जो जगत के गेय पदार्थ को, शरीर को अपना मानता है, गेय को अपना मानता है, बोलो मानता है, ये श्रद्धा गुण सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? और आपका उल्टापना दिख रहा है कि नहीं इसमें? अब उल्टापने को सच मान रहा है, इसी का नाम तो मिथ्या दर्शन है। अब उल्टापना सच यदि हो जाता तो जिनवाणी से मान्यता को सम्यक दर्शन कहती। इसने उसको अपना माना और ये हुआ नहीं, तो नहीं हुआ तो बात झूठी हुई ना। और जिसने एक बार अपने आत्मा को अपना माना, अब अनंत काल किस पदार्थ को अपना मानेगा? क्यों? क्योंकि वो मानना सत्य है उसका, उसने अपनी वस्तु को अपनी मानी है। अब ज्ञान गुण सिद्ध होता है कि नहीं? आप जान रहे हो अपनी जगह के पदार्थों को, सिद्ध होता है कि नहीं? आपके पास है कि नहीं ज्ञान गुण? इसमें है क्या? घड़ी में, टेबल, मोबाइल में नहीं है। अभी जानने में उल्टापना भी हो रहा है कि नहीं? ये जिस गेय को देखता है उसकी पर्याय को बदलने से प्रयत्न करता है, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अभी इसको सीधा मानता है और इसको ऐसा उल्टा ज्ञान हो गया कि ये मेरा कर्तव्य है। अरे देख, मान जाए ये तेरा कर्तव्य नहीं है। इसी ज्ञान गुण को अपना गुण मान चुका हूँ, इसी ज्ञान को अपना गुण मान अपना मान जाएगा, सम्यक दृष्टि हो जाएगा। ये अज्ञान को अपना मान रहा है, वही तो बोल रहा तो वही नहीं बोल रहा। मैं जो कह रहा हूँ वो और आप कह रहे हो उसमें बहुत अंतर है। उस ज्ञान को उल्टा जान रहा है, उसको अपना स्वभाव समझ गया, तभी तो कह रहा है घर चलाना मेरा कर्तव्य है। और तू चला सकता है कि नहीं? ये तो सोचे ही नहीं। शरीर को ठीक रखना मेरा कर्तव्य है। अब कौन कहे कि तेरा कर्तव्य नहीं है?
आत्मा को ठीक रखना, आत्मा को भगवान बनाना ये कर्तव्य है कि मुर्दे को व्यवस्थित रखना ये कर्तव्य है? ज्ञान गुण सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? चारित्र गुण, ये बाहर के पर्दे में सुख खोज रहा है कि नहीं खोज रहा है? अब उसमें सुख नाम का गुण है क्या? उसमें सुख, और वो अनंत काल से खूब खा लिया ना इसने, हुआ क्या सुखी? तो इसका अर्थ है कि वो जो सुख ढूंढने की प्रवृत्ति है, तो सुख आत्मा का स्वभाव होना चाहिए और उसका विपरीत परिणमन भी होना चाहिए। तो उसका विपरीत परिणमन ये है कि वो बाहर के पदार्थों में सुख खोज रहा है, जबकि उसका सही परिणमन ये है कि सुख की खाना आत्मा है, उसमें से सुख आएगा। तो अभी पहला कम से कम मानसिक ज्ञान में, विकल्पात्मक ज्ञान में, भाषा में तो इस बात का ले सत्य, इसी का नाम तो तत्वाभ्यास है। भाषा में तो सत्य कब आएगी? जब चिंतन सही होएगा, निकलेगी ही नहीं भाषा में से सही, क्योंकि उसको याद कराएंगे तो याद करा वो टिकता थोड़ी जा दे। नहीं आ रही बात, समझ नहीं आ रही कैसी अलौकिक। अब ये बात बता रहे हैं कि ज्ञानी हुआ, तो ये ज्ञानी की परिभाषा से इतनी बात है कि वो ज्ञानी बन गया तो उसका स्वभाव ऐसा, स्वभाव का जात्यांतर हो गया, जाति का प्रणमन हो गया। जाति का प्रणमन क्या हुआ कि उसका स्वभाव पहले पदार्थों के अंदर लोहे की तरह लिप्त हो जाना था। दूसरे दृष्टांत ने दिया ना, देखो दूसरे पढ़ लो। क्योंकि ज्ञानी तो सर्व पदार्थों के प्रति किए जाने वाले राग उसके त्याग रूप स्वभाव वाला बन गया, त्याग रूप स्वभाव वाला बन गया। यानी ज्ञान की वर्तमान की पर्याय भी त्याग रूप स्वभाव वाली है। वो गेयों को जानती तो है पर किसी भी गेय में लिप्त नहीं होती है, ऐसा स्वभाव है। पर्याय में ऐसा स्वभाव बन गया ज्ञानी का। अभी पर्याय में अज्ञानी का भी यही स्वभाव है। ये ज्ञान अभी 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 पहले वस्तु को सिद्ध कर रहे हैं। देखो इसकी पद्धति समझना चाहिए। पहले वस्तु सिद्ध करते हैं, फिर अज्ञान सिद्ध करते हैं और फिर अज्ञान को दूर करने की मेथड बताते हैं। तीन थेरेपी चल रही है इसमें। अब आपको जो पकड़ में आए, अब खाली एक एंगल पकड़ता ज्ञानी तो ज्ञानी को याद कर लेगा। अज्ञानी का एक बार समझ में भी आ जाए तो मेरा अज्ञान है ऐसा दूर करने की मेथड फिर नहीं समझ पाता है। जरा बहुत अलर्टनेस चाहिए इसके अंदर भाई। पहले फिर से सुनो, त्रिकाल आत्मा का तो स्वभाव है ही सही कि वलिप्त रहता है, पर यह तो इसको पता है ही नहीं। अब बाकी जो सारे जो गुण रहे तो उसमें मिथ्या दर्शन के समय में भी जो उसका ज्ञान का अंश है, वो ज्ञान का अंश भी जगत के पदार्थों से नहीं बल्कि राग से भी अलिप्त ही रहता है, निगोद से ही। पर ये बात उसको पता नहीं है। बात समझ आई? आत्मा की तो बात छोड़ दो, आत्मा का तो स्वभाव है ही, तो त्रिकाली हो गया। पर जो अज्ञान दशा के अंदर भी जो ज्ञान का फंक्शन चल रहा है, ये ज्ञान, ये आत्मा शरीर के अंदर रहा हुआ होने पर भी शरीर से अलिप्त रहता है। ये आत्मा का जो ज्ञान है ये राग के साथ एक साथ उत्पन्न होने पर भी राग के साथ अलिप्त रहता है। ऐसी बात ये अज्ञान नहीं जान रहा है, ये जान जाएगा वो शिक्षण ज्ञानी हो जाएगा। एक बात समझ में आई है ना? तो ये भी स्वभाव है इसका, ये भी त्रिकाल स्वभाव है। वो द्रव्य का हो गया, ये पर्याय का हो गया। अभी श्रद्धा और चारित्र की बात नहीं कर रहे हैं, अभी ज्ञान की कर रहे हैं, क्योंकि ज्ञान का प्रकट लक्षण अभी मौजूद है इसके पास। अभी ज्ञान का अज्ञान दशा में भी ऐसा स्वभाव है, राग के साथ अनादि से है, शरीर के साथ अनादि से है, पर अलिप्त रहने का ही स्वभाव है। वो कभी भी रागी भी नहीं हुआ है और कभी भी जड़ नहीं हुआ है, परंतु ये बात समझ नहीं पाया, इसलिए अपने को रागी भी मानता है और शरीर वाला भी मानता है। भले ही माने तब भी उसके स्वभाव नहीं बिगड़ा है। एक बात समझ आई? अब देखो ये तो हुआ, ये तो स्वभाव की बात। अब अज्ञान की बात कि ये ज्ञान अलिप्त स्वभाव वाला होने पर भी अभी ज्ञान का जानना तो चालू रहेगा, बंद तो नहीं होएगा। तो इसके ज्ञान में जो टकराएगा उससे एकता करेगा, ये जंग लग जाएगा इसे लोहे की तरह, क्योंकि अज्ञान है। लोहे में जैसे जंग लग जाती है वैसे ये अज्ञान दशा में ज्ञान जिस गेय से टकराता है तत्काल उसको अपना मान लेता, अपना जान लेता है और उसके पर्याय को बदलने का प्रयत्न करता है। ये इसका अज्ञान रूप स्वभाव है, ये लोहे की तरह हो गया। तो ज्ञानी का जो है वो स्वर्ण की तरह रहता है, अज्ञानी लोहे की तरह रहता है। अज्ञानी का लोहा तो है, वो जरा सा एटमॉस्फेयर बदला तो उसमें जंग लग जाएगी। ऐसा अज्ञानी जिस गेय के पास गया कि वो लिप्त हो जाएगा।
लिप्त होने का अर्थ है एकाकार होने की बुद्धि, उसको स्व जानने मानने की बुद्धि, इसका नाम लिप्त होना है। लिप्त होने का अर्थ तो घुसघुसाना थोड़ी है, और फिर भी होता नहीं है। गजब तो ये है, ऊपर ही ऊपर होता है। सब ऊपर ही ऊपर होता है। वो लोहे के अंदर देखो जंग लगी है ना, तो ऊपर ही ऊपर, उसको काटो तो कोई जंग नहीं है। अज्ञान दशा में हम ऊपर ही ऊपर है, अज्ञान देखते ज्ञान दशा को ही अपना स्वभाव समझता है। जब ज्ञानी बन जाएगा ना, तब ये कहेगा गजब हो गया कि ये अनादि से भले ही विकार हुआ, पर ये ऊपर ऊपर लौटता रहा, ये मेरे अंदर घुसा ही नहीं। पर ये सम्यक ज्ञान होने के बाद की बात है। सम्यक ज्ञान होने के बाद उसको अपना अज्ञान का पता लगता है कि मैंने भले ही अनादि काल से इस शरीर को मिट गए तिमिर मिथ्यात्व मेरो, आज पता लगा कि शरीर तो में था ही नहीं अनादि से। तो आज नहीं था कि अनादि से नहीं था, तो प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आलोचना तीनों हो गए एक साथ। वहाँ मर जाएगा 10 लक्षण में, तीनों अलग अलग करके 9 बार नमोकार मंत्र जप के 27 बार। प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान उसमें नहीं होता, इसमें होता है। आज शरीर से भिन्न भाषित हुआ तो अनादि से था कि अभी हुआ? अनादि का ज्ञान हो गया इसको। अनादि से मैं अलग था और अनादि से मेरा भ्रम था, और वो भ्रम आज टूट गया, और आज के बाद मेरा स्वभाव जैसा था वैसा मेरे ख्याल में भी आ गया, तो वो सोने की तरह हो गया। अब किसी भी ज्ञान में रहे, क्योंकि ज्ञानी हुआ परमात्मा, भगवान नहीं बनाएगा, तो संयोगों के बीच में रहेगा, भाव कर्म भी रहेंगे, द्रव्य कर्म भी रहेंगे, परंतु स्वभाव क्या अलिप्त हो गया, वो किसी के साथ जुड़ते ही नहीं है। अपने को ऐसा हो सकता है कि नहीं? कोई जरूरी है कि अपने शरीर में रहते हुए शरीर की चिंता करें? कोई जरूरी है कि अपने अंदर के एक आध विकल्प उत्पन्न हो गया तो उसकी पूर्ति का प्रयत्न करें? कोई जरूरी है कि किसी गेय को देखा तो उसके बारे में विचार करें? और विचार करना है तो भगवान की मूर्ति दिखती है, वो भी गेय है, वहां देख करके वहां क्यों नहीं करता है विचार? नहीं करता। यही तो खोटी गंदी आदतों से परेशान हो रहा है जी, ये समझ ही नहीं पा रहा है ना, बेचारा करे क्या? बहुत धीरज से ये बात समझ में आती। अपनी बात हो सकता है कि हो सकता, ये तो सही, लेकिन मानता था। ये मनवाने के लिए तो अभ्यास है। ये मान जाए तो ज्ञानी नहीं बन जाए। ये जितनी भी ये होमवर्क चल रहा है, ये काय का चल रहा है? याद करके सुनाने का चल रहा है? ये अभ्यास मानने का, तो ये मानने का पुरुषार्थ 10 मिनट में होगा कि 24 घंटे में होगा? अब यहाँ इसको सिखाते गया था, और घर पे अभ्यास 24 घंटे का करता है, करता है तो अभ्यास तो औंधा करता है मजा। अब ये आप देखो कि अपने इतने दिन से सुन रहे, रिजल्ट क्यों नहीं आया? और भाई तो जिनवाणी के अनुसार होमवर्क करते ही नहीं है, करता अपनी मान्यता के अनुसार है, और सुनता यहाँ पे ऐसा है। नहीं आ रही समझ में? खाली शास्त्र पढ़ो, बस पढ़ते जाओ, याद कर लो। आप मेरे को सुना, मैं आपको सुना, दो ही डूबो संसार में, समझ में दो ही को नहीं आई। आज तक ये समझ नहीं पाया कि अरन भगवान अनंत सुखी है, तो सुख कैसा है और कैसे भोग रहे हो, और वो सुख आखिर आ कहाँ से रहा, उसका द्रव कौन सा है? तो भाषा में तो गुरुदेव की कृपा से आ गई है कि आत्मा सुख की खान है और अनंत चतुष्टय की खान है, और आत्मा में सारा है, पर ये भाषा तक ही रह गया बस। अगर आत्मा के अंदर से अनंत चतुष्टय आता दिखता है, या अनंत सुख आत्मा में साता तेरे को दिख गया ना, तो तू अभी सुख की तलाश में तो है ही। तेरी सुख की तलाश बंद हुई क्या? तेरा भी तो सुख स्वभावी आत्मा अपने पास है, तो तू गया क्यों नहीं एक बार भी उसके पास? ये झूठ बोलता है, सुखी तो ढूंढ रहा है ना। तो तेरे को पता लगा ना अरुण भगवान आत्मा में से सुखी हो रहा है, तो तेरे को भी तो सुख की डिमांड है, तो कहाँ जा रहा है सुख के लिए? कि मेरे को तो कला करनी चाहिए। इसका अर्थ है कि भगवान को भी नहीं जानता। कोई बिरले नहीं जिसको हो जाए। उन बिरलों की श्रेणी में अपना नाम आ जाए। ये देखो 6 महीने 8 समय में 608 जीव ही मोक्ष जाते हैं, अपन उस कंपटीशन में है, और जितने रह जाते हैं अब तो फेल होने वालों से तुलना मत करो, 608 में अपनी गिनती लगाओ। जरा सोचना तो सीखो। कंपटीशन तो एक ही पोस्ट है, 2-4 पोस्ट है, IAS की कितनी होगी? एक जिले की एक होगी। अब 10 पोस्ट के लिए 1 करोड़ एप्लीकेंट है, तो अपनी 10 पोस्टों के लिए रिजर्वेशन सिलेक्ट होना, पहले से हवा निकल गई उसकी। 1 करोड़ एप्लीकेशन, अरे मैं तो आ ही नहीं सकता। अरे भैया अनंतों में 608 का सिलेक्शन होना है, उस क्यों में अपन कैसा होमवर्क भी कैसा होगा? 608 ही जाएंगे 6 महीने में,
उससे ज़्यादा नहीं जाएंगे। और उस कंपटीशन में अपन खड़े हैं, हारने पहचाने जो अनंत बार आए कंपटीशन में। पुरुषार्थ की जाति भी समझो भाई। पुरुषार्थ देखो, एक उदाहरण फिर से देता हूँ। एक सामान्य व्यक्ति के पास जो थोड़ा बहुत धन हो तो क्या करेगा भाई, अब अपना तो समय आ गया पूरा, डॉक्टर ने जवाब भी दे दिया तो फटाफट एक बच्चे को 2 बच्चे को बांट जाएगा, चलो तुम लोग करो। चलो राजा होगा, उसके 4-5 बच्चे होंगे तो एक को राजकुमार बना के गद्दी सौंप देगा। इससे ज़्यादा बेचारा क्या करे। तो चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति, उसके देह छूटने के काल में इस विश्व में ऐसा कोई पुण्यशाली जीव नहीं है जिसको 6 खंड संभालने की योग्यता हो, वो किसी को नहीं देता है। इसलिए चक्रवर्ती का जो पुत्र होता है वो कभी भी चक्रवर्ती नहीं होता है। राजा का तो राजकुमार हो सकता है, इसका जो हो सकता है, पर चक्रवर्ती का पुत्र चक्रवर्ती कभी नहीं होता है। और वो जो होता है चक्रवर्ती, इतना उसका पवित्र और इतना उज्जवल और इतना पावरफुल परिणाम होता है कि वो 6 खंड के वैभव को सड़े हुए तिनके की तरह छोड़ के जंगल में चला जाता है। अपने पास कोई धन हो तो है क्या, अपना पुरुषार्थ ऐसा कितना है और पुरुष परिणाम कैसा है। तो चक्रवर्ती की तरह परिणाम चाहिए, किसका धन हो किसको दे। तो उसके पीछे पूरी जिंदगी दुखी हुआ तो और उसको भी दुखी करेगा छोड़ के, वो तो खुद ही लपकेगा, तो क्या की चिंता कर रहा है। नहीं आ रहा, कोई मजा नहीं आ रहा कुछ। चक्रवर्ती को पुत्र का इतना पुण्य दे दिए कि वो चक्रवर्ती के पाप को संभाल ले। आप तो अपने पुण्य की बात करो बस। 63 साल का पुरुष स्पेशली होते हैं ना, विशिष्ट होते हैं। हर कोई 63 साल का थोड़ी होगा, उसका पुत्र भी 63 साल का हो जाएगा। कैसे हो? देखो उसमें देखो फिर वही बात है कि उसके अंदर से जो अपने को समझना वो निकालो कि अपने को पुरुषार्थ ऐसा चाहिए कि वो झाके ही नहीं कि इसको कौन लेगा। क्या करना, तू तो तेरे छोड़ के और आत्मा में लीन हो। अपने को दृष्टांत में से सिद्धांत अपने काम की चीज ग्रहण करना चाहिए। अनावश्यक तो बातें करो तो माथी खराब हो जाए सुबह से शाम तक और हल कुछ भी नहीं निकले उसमें से। आपको अपने पुरुषार्थ को जगाने की बात समझाइए। तो आपको उसमें से कोई पुरुषार्थ समझता है कि नहीं, क्या वो झगड़े में पड़ो कि क्यों नहीं हुआ पुत्र, तो अब तो जाके देख लेना हम क्या करें उसमें। कैसी अलग की बात है, पुरुषार्थ की बात है, उसका कैसा पुरुषार्थ है वो जानते ही, उसको विकल्प ही नहीं आता है कि 6 खंड कौन संभालेगा। तो आत्मा कैसा होता है, सम्यक दृष्टि किसको कहते हैं। अज्ञानी का स्वभाव लोहे की तरह है। क्या लोहे का स्वभाव, जंग लग जाएगा, लिप्त हो जाएगा। ज्ञानी का स्वभाव स्वर्ण की तरह कैसा है, कहीं भी रखो वो उसका स्वभाव में छोड़ता है। कितना सरल दृष्टांत है। पर्याय स्वभाव की बात है तो क्या द्रव्य स्वभाव की बात है। ज्ञानी का पर्याय स्वभाव लिप्त नहीं होता, लिप्त हो जाता है। देखो इसको देखो, ज्ञानी का लिप्त रहने का स्वभाव, जैसे कीचड़ के बीच पड़ा हुआ लोहा कीचड़ से लिप्त हो जाता है, अर्थात उसमें जंग लग जाती है, क्योंकि उसका स्वभाव कीचड़ से लिप्त होना है। किसका, लोहे का। ऐसे ज्ञानी का स्वभाव क्या है, जो गे देखता है उसके पीछे मचलने लगता है। लिप्त होना उसका विपरीत स्वभाव है, और विपरीत स्वभाव को स्वभाव समझ गया है, वो स्वभाव ही जानता है। तो जिनवाणी के लिए विभाव है। अज्ञानी का विभाव हुआ। अब देखो इसमें और देखना जरा, इसी प्रकार वास्तव में अज्ञानी कर्म के मध्य रहा हुआ भी कर्म से लिप्त हो जाता है, क्योंकि सर्वपरद्रव्य के प्रति किए जाने वाला राग उसका ग्रहण रूप स्वभाव बना होने से, देखिए ना ऊपर वाली लाइन देखना जरा, ऊपर वाली ऊपर से दूसरी, वह कर्म से लिप्त नहीं होता है, क्योंकि सर्वपरद्रव्य के प्रति किए जाने वाला राग उसके त्याग रूप स्वभाव वाला है। ऊपर की तीसरी लाइन वो ज्ञानी का राग होता है, पर उसका स्वभाव राग से त्याग रूप स्वभाव वाला होता है। अब अज्ञानी को देखो कि सर्व परद्रव्य के प्रति किए जाने वाला राग उसका ग्रहण रूप स्वभाव होने से अज्ञानी। जीव तो एक ही है, जीव तो एक ही है, ज्ञानी और एक अज्ञानी है। जीव तो एक ही है, एक डॉक्टर है और एक मरीज है। जीव तो एक ही है, एक क्लाइंट है और एक वकील है।
जीव तो एक ही है, एक स्वस्थ है, एक बीमार है। ये तो सब, यही तो भेद है, यही तो पर्याय के भेद है। जीव तो एक ही है, वो उसको जानने की कला है, तो नरक में रहे तो भी अलिप्त रहता है, और ये स्वर्ग में रहे तो भी लिप्त हो जाता है। वहाँ सोदर में इंद्र सम्यक दृष्टि है, कितने कितने उसके विमान होते हैं, और ये एक भाव के बाद मोक्ष जाने वाला असंख्य देव उसके सेवा में रहते हैं। उन सबका वैभव, इसका वैभव, वो उसको अपना नहीं मानता है, अलिप्त रहता है। वो जो द्रवलिंगी है या कोई तिर्यंच है या कोई भिखारी है, उसके पास कुछ नहीं है तो भी तीन लोग की चीज़ को अपना मानता है। वो नहीं मानता है, इसलिए वहाँ से एक भाव के बाद मोक्ष, और ये मानता है तो अगले जन्म का एक इंद्रिय दो इंद्रिय में जाता है। कितने जिनवाणी के अंदर दृष्टांत है, अगर इसको समझना हो ना, इसकी बुद्धि ठीक करना हो तो बहुत सारी बातें हैं। नरक का नारकी हमेशा तिर्यंच, सातवें नरक से निकल करके तिर्यंच ही बनता है, माने पंचेंद्रिय बनता है। और स्वर्ग का देव वहाँ से एक इंद्रिय में जाता है। उसका कारण क्या? उसका कारण सुनो कि नरक का नारकी जो दुख है उससे निरंतर विरक्त रहना चाहता, कब छूटे कब छूटे कब छूटे, इसलिए वो संगी पंचेंद्रिय बन जाता है। और ये देव का क्या वृत्ति है? छूटने जाए छूटने जाए छूटने जाए तो एक इंद्रिय में जाता है। छूटता तो दो ही का है। आपसे पूछते हैं कि धन आपका छूटेगा कि नहीं, और वृत्ति क्या है? अरे समझ, अब प्रश्न पे चुप हो गया। अब वृत्ति क्या है? वो जरा 150 रुपये दान दे के देख लेना। अब भी नहीं यही समझ में क्या बना। कारण समझ में आ रहा है कि आपको कि क्यों बनता पंचेंद्रिय, क्यों? अब वो एक इंद्रिय में क्यों जाता है? अब आपके परिणाम क्या चल रहे हैं? वो धन को पकड़ने के चल रहे हैं, छोड़ने के? पर मैं ये जान जिनवाणी हाईलाइट कर रही, मैंने वो क्षेत्र ज्ञान बढ़ाने का बहुत है। क्यों जाता है तेजस में, क्यों जाता है केंद्र में? तो अरे तो वो अपने अंदर तो नहीं चल रहा है। ये शरीर को छोड़ना नहीं चाहेगा तो निगोद मिलेगा, और एक सांस में 18 बार छूटेगा, पर होएगा कुछ भी नहीं। और जो इसको विरक्त देखता है अल्पकाल में सिद्ध बनता है। अब समझ में आया कि क्या करें? अब 24 घंटे शरीर की चिंता करें कि अब ये चांस है यार।